हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट्स कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। ट्रेंड्स एक्चुअल में प्रॉपर्टीज के वो ग्रेजुअल वेरिएशंस हैं जो कि हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है तो इन ट्रेंड्स को डिसाइड करने का, ये ट्रेंड्स क्या है एक्चुअली, ये ट्रेंड्स होते हैं जैसे एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज ये कैसे डिक्रीज और इंक्रीज होती है along the period and downward the group, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ये कैसे चेंज होता है along the period and down the group. So these all are trends. इन ट्रेंड्स में हम क्या देखेंगे, ट्रेंड्स में हम देखेंगे कि जब भी हम पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं और हम ग्रुप्स में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे सिलेबस में, ये प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। ये इनके इंक्रीज एंड डिक्रीज में कोई सडन जंप नहीं होता, ये ग्रेजुअली स्लोली इनकी वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज होंगी। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रुप्स एंड पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। क्यों करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बताती हैं एटम्स में कि कैसे अरेंज हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग स्टडिंग ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे ग्रुप्स का। ग्रुप्स के कॉन्फ़िगरेशन की क्या स्पेशलिटी होती है, ये स्पेशलिटीज हैं उनकी कि आइडेंटिकल आउटर शेल्स होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आइडेंटिकल आउटर शेल्स होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इफ यू विल टेक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, अभी हम आगे भी लेंगे। तो लिथियम इज 3, सोडियम इज 11 एंड पोटेशियम 19। तो अगर हम लिथियम को देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन, देन द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 1। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, देन कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 1। तो आप देख रहे हैं ना आइडेंटिकल आउटर शेल और वैलेंस शेल। चलिए पोटेशियम की देखते हैं, 2, 8, 8 and 1। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है आइडेंटिकल आउटर शेल और वैलेंस शेल। तो फर्स्ट ग्रुप है तो इसके 1-1 होंगे, सेकंड ग्रुप अगर हम लेंगे तो उसके आउटर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सो ऑन। नंबर ऑफ फिल्ड शेल्स इंक्रीजेस। अब आप देख रहे हैं कि जो फिल्ड शेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये फर्स्ट शेल था, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल। तो जब हम डाउनवर्ड आए, लिथियम से डाउन अगर हम आए तो ये एक शेल इंक्रीज हो गया बाय द नंबर 8। फिर और हम नीचे अब इसके डाउनवर्ड आते हैं तो फिर से एक और शेल इंक्रीज हो गया बाय द नंबर 8। नेक्स्ट पॉइंट है देयरफॉर ग्रुप्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बहुत सारी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बेस्ड होती हैं, यूजुअली केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं। आउटर मोस्ट कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं एंड ग्रेजुअली उनमें जो चेंज होता है वो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ईच सक्सेसिव मेंबर हैज गैप ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब इसको हम देखेंगे, बाकी मेंबर्स भी ले लेते हैं इसके। पोटेशियम लिया हमने, रुबीडियम लिया, सीजियम लिया एंड फ्रेंशियम लिया। इनको कैसे लर्न करना है, ये मैंने आप इसमें ट्रिक्स बनाई है, पीरियोडिक टेबल लर्न करने की ट्रिक्स। ऊपर आप राइट हैंड साइड में आई बटन देखेंगे, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो में जा सकते हैं। तो ये देखते हैं स्टूडेंट, इनमें ट्रेंड्स ये वाला देखते हैं कि ईच सक्सेसिव मेंबर्स हैज गैप ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इसमें चलिए हम हेल्प के लिए हाइड्रोजन भी ले लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम फर्स्ट ग्रुप में तो कंसीडर नहीं करते हाइड्रोजन, लेकिन ट्रेंड देखने के लिए हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। तो आप देखो कि जब हम हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ आते हैं तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स का गैप मिलता है। यहाँ पे 1 में आप अगर
2 ऐड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 में अगर आप 8 ऐड करते हैं तो आपको 11 मिल जाएगा। 11 में फिर से आप 8 ऐड करेंगे तो आपको 19 मिल जाएगा। ठीक है, 19 में अगर आप 18 ऐड करते हैं तो 18 और 18 36 और 1 37, आपको 37 मिल जाएगा। यहां पे 37 लिख लेते हैं, 37 मिल जाएगा। फिर से आप 37 में अगर 18 ऐड करो तो ये हो गया 7 14 15 का 5 कैरी 1 और 4 और एक 5 55 हो गया। तो सीजियम 55 होता है। अब इसमें अगर हम 18 में फिर से हम कितना हो गया 2 8 8 18 18, अब हम 32 ऐड करेंगे। 55 में अगर आप 32 ऐड करते हो देन यू विल गेट 5 और 2 7 और 5 और 3 87। ये फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये जो गैप्स है इनके बीच, यही हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जब लॉन्ग फॉर्म पढ़ी थी। अगेन ये राइट हैंड साइड पे आप आई बटन पे क्लिक करिए तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आप चले जाएंगे। उसमें देखिए, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि दीज नंबर्स आर मैजिक नंबर्स, और ये नंबर हमको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में भी दिखते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, और पीरियोडिक टेबल में जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं उसमें भी हमको ये दिखाई देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी आप कोई बहुत लंबा ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। बस एक एक शेल आप इधर शिफ्ट करते जाइए राइट हैंड साइड को, और उस शेल में ये वाला नंबर फिट करते जाइए। तो चलिए फिट करते हैं। ये 2 8 8 और 1 तो ऐसे ही रहने वाला है, तो वी कैन राइट 2 8 8। ठीक है, ये ऐसे ही रहने वाला है। ये 1 यहां पे आ गया, और एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है इसमें, 18 ऐड हुआ है। तो आपने सिंपल यहाँ पे 18 लिख देना है और ये रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इफ यू विल ऐड ऑल नंबर्स यू विल गेट 37। ऐसे ही हम सीजियम के लिए करते हैं। तो सीजियम के लिए करेंगे तो अगेन रुबिडियम और सीजियम के बीच कितना है 18। तो फिर से आप बाकी ये नंबर सब ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे इनको, और यहां पे एक और ये 1 भी ऐसे ही रहेगा। ओनली यू हैव टू पुट 1 मोर 18। तो फिर से इफ यू विल ऐड देन यू विल गेट 55। ठीक है, फिर से अब आप देख रहे हैं सीजियम एंड फ्रेंशियम के बीच में कितने 32 का डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं। 2 8 8 ये ऐसे ही रहेगा, 18 भी बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, ये 18 भी ऐसे ही रहने वाला है, ये 1 भी ऐसे रहने वाला है। यू विल ओनली पुट 32 बिटवीन द गैप, देन यू विल गेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रेंशियम। तो ये है स्टूडेंट्स, आप ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हैं बस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपको कब समझ में आएगा, जब आपको एटलीस्ट 36 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स विद सिंबल्स अच्छे से लर्न होंगे, और ये जो ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको लर्न होंगे। तो दोनों के लिए ही मैंने बताया आपको, आप जरूर जाके देखिए। आप या तो आप आपके यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ऑरम क्लासेस एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रिक्स भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो ये था ग्रुप्स में कैसे, देखिए आप 1 1 1 1 1 1 सब 1 1 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन पूरे ग्रुप की जो प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स मैनेज करते हैं। तो अब हम देखते हैं पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आई होप क्लियर है आपको। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस इज सोडियम 11 एटॉमिक नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक दिस 2 8 एंड 1। ठीक है, इसमें ये जो सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये समझेंगे। ये सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है 2, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। दिस इज द सीक्वेंस। और ये कैसे अरेंज रहते हैं आप यहाँ पे इमेजिन करो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स अरेंज्ड हैं, और इन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं ऐसे। तो चलिए समझते हैं पीरियड्स में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे बाय मूविंग अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट,
ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, लेकिन शेल का नंबर सेम रहता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे 1 2 3 ये शेल है। तो अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम से स्टार्ट होगा थर्ड पीरियड। और यस, एक और चीज है कि हम कॉन्फ़िगरेशन को देख के पीरियड्स भी बता सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में रहता है। ठीक है, तो अगर हम थर्ड पीरियड के एग्जाम्पल्स लेते हैं तो चलिए थर्ड पीरियड के लेते हैं। थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा अभी हमने 2 8 एंड 1। नेक्स्ट 11 के बाद 12 मैग्नीशियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्या होगा पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। और आगे बढ़ेंगे हम एल्युमिनियम पे आते हैं, एल्युमिनियम 13। तो आप देख रहे हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है इसमें। नेक्स्ट इज सिलिकॉन 14, तो सिलिकॉन में हम देखेंगे सिलिकॉन 14 2 8 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे 15 फॉस्फोरस, तो ये हो जाएगा 2 8 5। तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप 1 बाई 1। सल्फर पे अगर हम आते हैं, सल्फर 16, तो ये हो जाएगा 2 8 6। फिर आते हैं हम 17 क्लोरीन के पास, तो कॉन्फ़िगरेशन यू विल गेट 2 8 7 एंड आर्गन 18 के पास आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8। ठीक है, तो अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए, देखो अब सबके पास 3 शेल्स हैं, देख रहे हैं ना, सबके पास जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 ऐसे शेल बनाया, सबके पास 3 शेल्स हैं। और जो थर्ड शेल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर रहे हैं 1 बाई 1। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होने वाली हैं। कैसे सेम होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ये सेम नहीं होने वाली है। ये है लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं हम। तो यहां पे आपको जितने आपके पास ट्रेंड्स डिसाइड करने के लिए जितने भी आगे टेक्स्ट बुक में हैं, वो सब आप ये देख के, कॉन्फ़िगरेशन देख के ही आप समझ जाएंगे कि वैलेंसीज क्या होंगी, एटॉमिक साइज क्या होगा, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो बहुत कुछ बताता है कॉन्फ़िगरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड। तो हम देखेंगे जो ये ट्रेंड्स हैं ग्रुप्स में और पीरियड में वेरिएशन के, ये ट्रेंड्स किन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेनली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड करती हैं, क्यों डिपेंड करती हैं, ये डिटेल में अभी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब ट्रेंड्स में, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स में जब हम ग्रुप्स के वेरिएशंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो जो मेन टर्म्स आते हैं कुछ, वो होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सेम होगी, क्योंकि जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, दैट वे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाता है और एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, ज्यादा बड़ा होता जाता है एटम। ठीक है, तो ग्रुप में आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये टर्म्स के साथ। फिर आता है प्रॉपर्टीज जो वेरिएशन शो करती हैं, उनको हम कहते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज वेरिएशन शो करेंगी, जैसे वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज और एसिडिक बेसिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको हम कहते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो अब हम जो वेरिएशंस पढ़ने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट वेरिएशन है वो है वैलेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंसी से। तो सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन कि व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज एक्चुअली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी शो करती है कि कोई एलिमेंट कैसे कंबाइंड होता है। जैसे अगर हम कहें वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो किसी मोनोवैलेंट से 1 टाइम्स
कंबाइंड होता है, या हम यूजुअली हाइड्रोजन के रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में कैसे, जैसे हम कहें, चलिए सोडियम का एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम की वैलेंसी है 1, क्योंकि सोडियम की हाइड्रोजन से कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1। जब सोडियम हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो ये NaH जैसा हाइड्राइड बनाएगा। ऑन द अदर हैंड मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, तो वो हाइड्रोजन से जब कंबाइंड होता है तो वो डिफरेंट बनाता है। Mg, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, इसका 2 हाइड्रोजन पे जाएगा और ये ऐसे बनाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। सेम वे अगर हम बात करें Cl, चलिए हैलोजेंस लेते हैं। Cl की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1, इसकी वैलेंसी है 1, और ये जब हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा तो ये 1 से कंबाइंड होता है HCl, ठीक है। सेम वे ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, तो ये हाइड्रोजन से कैसे कंबाइंड होगा, ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, ठीक है। तो ये वैलेंसी होती है। अभी यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको बस 1 1 एंड 2 2 नंबर्स के टर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। आप इनको प्लस माइनस के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और ये कैसे डिपेंड करती है वो देखेंगे हम। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन होता है। तो हमने पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। 0 का मतलब है जो नोबल गैसेज हैं उनकी वैलेंसी हम 0 कंसीडर करते हैं। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हम 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे अगेन चलिए थर्ड ग्रुप का ले लेते हैं। तो हमने लिया सोडियम, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम इज 11, तो 2 8 1। मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन and argon. 1 2 3 4 5 6 7 and 8, these are valence electron। अगर आप शॉर्टकट में देखें, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये 11 है, दिस इज 12 13 14 15 16 17 and 18। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1, सेम वे 2 8 2 2 8 3, ग्रेजुअली 1 यूनिट इंक्रीज होते जाती है, 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 एंड 2 8 8। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या सोडियम क्या करेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, दे कैन लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले केस में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इतने केसेस में, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब क्या बनाएंगे, दीज विल मेक इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +1 हो जाएगा, +2 वैलेंसी एक्वायर करेगा, +3 एक्वायर करेगा। अब यहां से डिफरेंट हो जाता है 4 से। 4 क्या कर सकता है, 4 ये गेन भी कर सकता है और ये लॉस भी कर सकता है। तो 4 क्या करेगा, ये +4 भी बना सकता है, ये -4 भी बना सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 4 का लॉस करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 4 गेन करेगा तो यहाँ पे तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज कर सकते हैं। तो यहां से फिर क्या होता है, जब दो पॉसिबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पे शेयरिंग, तो ये शेयर भी कर सकता है, यहां से शेयरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग, ये सब पॉसिबिलिटी यहां पे होंगी। लेकिन अगर हम यहां से बात करते हैं, फास्फोरस से स्टार्ट करते हैं अगर, तो फास्फोरस ये प्रिफर करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। और इसके जो हम ग्रुप वैलेंसी की बात करें तो यस, ये +5 लूज भी करता है। तो अगेन इस वाले केस में भी क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी होंगी, ये +5 भी बना सकता है लॉस करके, और ये -3 भी बना सकता है गेन करके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हम पीरियड्स के वेरिएशन की बात करें तो पीरियड्स के वेरिएशन, अगर हम बहुत डिटेल में ना जाएं इसको और एक इन जनरल देखें, तो 1 से लेके 4 तक तो वैलेंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि वैलेंसी कैसे जा रही है 1 2 3 4, और इसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होते जाती है, क्योंकि यहां पे वैलेंसी जाएगी 3, गेन करेगा, -2 गेन करेगा, ठीक है, ये 6 है, 2 गेन करेगा तो ये 8 हो जाएगा। तो 3 2 1 एंड 0, ठीक है, ऐसे वेरिएशन में चलती है। तो वैसे इस केस में क्या है, सल्फर अगेन सल्फर लॉस भी कर सकता है, +6 कर सकता है, ये +7 कर सकता है, ऐसे हम मानते हैं। और बाकी जो डिटेल है वो तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता वैसे। तो इन वन वे हम देखें तो जो आपके लेवल पे 10th क्लास के लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है 1 2 3 4, ठीक है, वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस टू 0। उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। 3 के बाद क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा, 3 2 1 0, ठीक है। तो वैलेंसी कहां से स्टार्ट हुई, इसको मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड देन 3 2 1 0, ठीक है। तो ये पैटर्न है वैलेंसी का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि आप वैलेंसी को या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में उससे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं यहाँ पे जब वैलेंसी जब 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वैलेंसी कितनी होती है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसर, मतलब 8 माइनस 5 माइनस 3 8 माइनस 6 6 माइनस 8 सॉरी 6 माइनस 8 माइनस 2 और यहाँ पे 7 माइनस 8 माइनस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन एंड लॉस होता है ये वैलेंसी से हम ऐसे डिसाइड करते हैं। तो इट वॉज अबाउट पीरियड कि वैलेंसी पीरियड में कैसे ट्रेंड करती है। तो वैलेंसी पीरियड में ऐसे ट्रेंड करती है, एक बार देखेंगे कैसे। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट increases from 1 to 4 and then decreases to 0. ये रेड में बॉक्स में लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये ट्रेंड एप्लीकेबल नहीं होता है, और जब हम बॉटम में आते हैं वैसे तब भी ये ट्रेंड एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए आप अभी थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड पीरियड के ट्रेंड्स ही पढ़ते हैं हम अभी। अब हम वैलेंसीज का जो ट्रेंड्स है वो हम ग्रुप्स के लिए देखते हैं। तो ग्रुप्स में वैलेंसीज सेम होती हैं बिकॉज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज फिक्स्ड। कैसे होती हैं वैलेंसीज, एक ग्रुप में फिक्स्ड होती हैं वैलेंसीज, ठीक है। वो क्यों फिक्स्ड होती हैं ये हमने पढ़ा था इससे पहले। देखिए अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में हम आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, थर्ड ग्रुप की बात करते हैं हम, तो 14th ग्रुप की बात करते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में आप उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि जो ग्रुप में वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है। ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रेंड पे बढ़ते हैं विच इज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगेन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी पे बेस बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि एटॉमिक साइज का जो मेजरमेंट है वो हम कैसे करेंगे और एटम को क्या कंसीडर करते हैं। तो आप देख रहे हैं एटम इज कंसीडर टू बी स्फीयर, और एटॉमिक रेडियस जिससे कि हम मेजरमेंट करते हैं एटम के साइज का वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन द center, suppose this is atom,
तो इफ दिस इज द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भी सेंटर से, और ये इसके शेल्स हैं, एक शेल ये है, एक शेल ये है, और एक शेल ये है। सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है, यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, आर। इसका जो मेजरमेंट है, क्योंकि एटम तो बहुत एकदम स्मॉल एंटिटी होती है, तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए हम एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, और पिकोमीटर का जो वैल्यू होता है वो है 10⁻12 मीटर। या आप ये कह सकते हैं कि पीको के लिए जो हम मल्टीपल लेते हैं दैट इज 10⁻12, एंगस्ट्रॉम के लिए जो मल्टीपल लेते हैं वो है 10⁻10। या 10⁻12 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, पी को यूज करते हैं। 10⁻10 जो नंबर है उसके लिए प्रीफिक्स एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। पीरियड्स में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड्स लेते हैं। पीरियड्स में ट्रेंड का देखेंगे। तो पीरियड्स में while going left to right in a period, एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और उसके क्या रीजन है डिक्रीज होने के, वो यहां पे पढ़ते हैं। तो रीजंस क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 बाय 1 इन पे आते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1। ठीक है, वो हमने अभी देखा था जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे। और जब एक एक करके 111 एटॉमिक नंबर ऐड होता है तो और क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड होता है। इट एड्स एक्स्ट्रा 1 एटॉमिक नंबर मीन्स 1 प्रोटॉन ऐड होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन ऐड होने का मतलब है कि न्यूक्लियस पे चार्ज भी एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन चेंजेस क्या है इसमें, चेंजेस ये हैं कि अगर न्यूक्लियस पे एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो इसका सेम शेल में इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड हो रहा है ना। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने का देखिए ऐसे समझते हैं इसको, यहां पे बताती हूं मैं। सपोज हम बात करते हैं, हम लिथियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिथियम 3। अब लिथियम हम यहां से लेफ्ट से हम राइट जाते हैं। लिथियम, बेरिलियम 4 एंड बोरॉन 5, ये ले लेते हैं एग्जांपल। तो लिथियम का देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है 2 1। लिथियम के बाद जो नेक्स्ट मेंबर है दैट इज बेरिलियम, बेरिलियम 4 है, तो ये हो जाएगा 2 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ऐड हुआ, और यहां पे एक और ऐड हुआ। सेम वे इनके न्यूक्लियस पे भी चार्ज ऐड हो रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज ऐड होते जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। शेल यही है, इसमें भी ये शेल है, इसमें भी ये शेल है। सेकेंड शेल पे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं ये। बट 1 इलेक्ट्रॉन एडेड इन सेम शेल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड क्लोजर टू न्यूक्लियस। क्योंकि देखो शेल तो सेम है ना ऐड होने का, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियस पे है +3 चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे है +3 चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे है +4 चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे है +5 चार्ज, +5 चार्ज। तो ये चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पे जो शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये अपनी तरफ ड्रैग करता है, अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, तो एटॉमिक साइज भी दिए रहते हैं, आप सिर्फ अपने एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए उनके देखिए, बाकी उनको लर्न करने की आपको जरूरत नहीं होती है। जो वेरिएशन है वो हम देख लेते हैं। अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो अगर हम इनकी बात करें इनके एटॉमिक साइज की, तो नियॉन को नहीं देखेंगे अभी हम, क्योंकि नियॉन का एकदम अलग केस होता है। नियॉन का एटॉमिक साइज इज बिग,
तो एक्चुअल में यहां से देखते हैं, यहां से कंसीडर करेंगे, इसको यहां पे अलग कर देते हैं, इसका अलग केस है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। हम यहां तक देखेंगे, फ्लोरीन ये है, ऑक्सीजन इससे थोड़ा बड़ा होता है, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर, डिक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट आने पे। लेकिन जो नियॉन है, नोबल गैसेस है, उनका केस अलग होता है, उनके एटॉमिक साइज में चेंजेस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो हम देखते हैं, इसका रीजन देखते हैं। तो होता है कि एक्चुअली जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का जो रेडियस होता है वो वंडरवॉल रेडियस होता है। नोबल गैसेस का रेडियस है वंडरवॉल रेडियस। उसको यहां पे हम शो कर सकते हैं। और क्या वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के यहां पे ट्राई करती हूँ। तो अगर हम नोबल गैसेस का केस लेते हैं, नोबल गैसेस में क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो वो फ्री स्टेज में रहती हैं। जैसे ये आर्गन है और ये आर्गन है, ये गैस है सपोज, और ये इनके अलग अलग पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैं क्लोरीन गैस की बात करूं, तो क्लोरीन गैस कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है एंड इट इज डाई एटॉमिक इन नेचर। तो अगर क्लोरीन का हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो क्लोरीन का ऐसे रहेगा, और क्योंकि ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये थोड़ा सा क्लोज रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब क्या होता है, जो एटम का साइज हम कंसीडर करते हैं, एटम का रेडियस हम कंसीडर करते हैं, एटम इतना छोटा है, आप उसका एक एटम लेके तो मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए दीज आर द वेज जिनसे हम एटम का साइज मेजर करते हैं। तो इस केस में क्योंकि ये दोनों एटम वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है, इनमें आपस का जो अटैचमेंट है वो वीक फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस से है। तो यहां से लेके यहां तक का, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा R/2, ये नोबल गैसेस का साइज होगा। तो आप देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट रेडियस। अगर हम किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका बस इतना ही आ रहा है, यहां से लेके यहां तक R जो आ रही है उसकी वैल्यू वो स्मॉल आएगी। तो हमेशा कोवेलेंट रेडियस स्मॉलर होते हैं साइज में, उनका जो लेंथ होता है, उनका लेंथ आपका स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू वंडरवॉल रेडियस में ग्रेटर लेंथ होती है। तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो स्मॉलर होते हैं, कोवेलेंट रेडियस साइज में दे आर स्मॉलर। और क्या होते हैं कोवेलेंट रेडियस, जो कोवेलेंट कंपाउंड में हम एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के रेडियस को जब हम मेजर करते हैं, मतलब उनके दो सेंटर्स, दो एटम्स के दो सेंटर को जब हम कनेक्ट करते हैं, तो एक्चुअल में तो डायमीटर मिलेगा हमको, हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस मिलता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एटम्स क्योंकि क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो स्मॉलर मिलेगा। वंडरवॉल में क्योंकि दूर दूर रहते हैं, वो केमिकल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, तो वंडरवॉल रेडियस बिगर होते हैं, दे आर बिगर और ग्रेटर इन साइज। अब ग्रुप्स में देखते हैं हम, तो ग्रुप्स में है मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एंड दैट इज ऑब्वियस क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। रीजन देखेंगे इसमें, रीजन है क्योंकि ग्रुप में जब हम डाउन आते हैं तो न्यू शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें ऐड होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस में चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज हो रहा है और बहुत बड़े अमाउंट में इंक्रीज होता है, आपने देखा ना कि दो सक्सेसिव जो आपके एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके बीच में 2, 8, 8, 18, 18, 32 इतने बड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब तो उसको एटम को श्रिंक करना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करना चाहिए अंदर की तरफ। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस पे चार्ज भी इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज शुड डिक्रीज होना चाहिए एटॉमिक साइज, बट
नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मच लेस। मतलब एटॉमिक साइज का डिक्रीज ओवर पावर नहीं कर पाता, उसको डोमिनेट नहीं कर पाता। डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मच लेस देन इंक्रीज इन शेल। जो शेल का इंक्रीज है उसकी जो पावर है वो डोमिनेट कर जाती है। वो शेल जो ऐड हो रहा है, वो शेल का जो एडिशन है वो न्यूक्लियस के चार्ज को डोमिनेट कर जाता है, इसलिए शेल का इंक्रीज हमको विजिबल वो दिखता है और हमको पता चलता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सिंपल तो ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस पे चार्ज भी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस को उन शेल्स को श्रिंक कर देना चाहिए, इनवर्ट पुल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो आप कहेंगे क्योंकि जो इंक्रीज इन शेल है वो डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियस के चार्ज को, इसलिए एटम के साइज में इंक्रीज होता है। एक और ट्रेंड देखते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। ये इसको एटम के साइज के ट्रेंड को हम इसको समझ भी सकते हैं कि मैं पहले इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट ग्रुप ही लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में अगर हम लिथियम की बात करें तो अगर लिथियम का एटॉमिक साइज ये है तो सोडियम का इससे बड़ा होता है, एंड देन पोटेशियम, एंड देन रुबिडियम, एंड देन सीजियम, एंड देन फ्रेंशियम। ठीक है, ये साइज होता है इनका। आप यहां पे लिख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अगर हम आइडिया के लिए टेबल में आप देख सकते हो कि कितना इनका एटॉमिक साइज है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अराउंड 152, दिस इज 186, दिस इज 246, थोड़ा सा इंक्रीज है, 264, 275, थोड़ा सा इंक्रीज है। ठीक है, तो ये जस्ट एक बार देख के क्योंकि लर्न हो जाता है। चलिए अब आते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स पे। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स अगेन वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? हमने वैलेंसीज को देखा, 1 2 3 तक वैलेंसीज का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बनाएगा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर के एलिमेंट्स बनाएगा। आफ्टर 4 ऑनवर्ड्स 5 6 7 तक आपने देखा कि वो गेन करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के एलिमेंट्स बनाएंगे। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। मेटल्स पॉजेस 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। कैसे होते हैं वो? उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं मतलब मेटेलिक कैरेक्टर्स पॉजेस करते हैं। मेटल्स के लिए है ये नॉन मेटल्स के लिए है। पॉजेस 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो वो क्या करते हैं, लॉस ऑफ आपका 4 to 8 है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं। इसका मतलब ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स पॉजेस करते हैं। अब हम इनमें ट्रेंड देखेंगे। तो अगर आप पीरियड्स में देखते हैं नॉन मेटेलिक मेटेलिक प्रॉपर्टीज में, तो आप देखेंगे कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज डिक्रीज होता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। तो ये एक ट्रेंड है। इसमें एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम की बात करते हैं, तो लिथियम और बेरिलियम ये मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मेटल्स। ठीक है, अब अगर यहां से हम बात करें बोरॉन से, अगर हम स्टार्ट करते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनकी टेंडेंसी होगी, दीज आर नॉन मेटल्स, गेन करने की। तो ये तो सेकंड पीरियड की बात है। जब हम थर्ड पीरियड में आते हैं यहाँ पे बॉटम में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सोडियम, मैग्नीशियम,
ठीक है, एल्यूमिनियम तक। उसके बाद जब आप सिलिकॉन पे आएंगे तो सिलिकॉन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। ये थर्ड में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये आपको थर्ड में मिलेंगे, थर्ड पीरियड में। यहां पे हम सेकंड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स होंगे। सिलिकॉन मेटलॉइड, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन के आगे नॉन मेटल्स, यहाँ पे सिलिकॉन के आगे लेते हैं अगर हम, ये सिलिकॉन हुआ, सिलिकॉन के आगे फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, 17, क्लोरीन, तो इनकी बात करेंगे, दीज आर नॉन मेटल्स। नाउ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स इन ग्रुप। तो जब हम ग्रुप्स को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि क्यों मेटलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होता है। यस, दिस वी नो, एटम का साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। एटम का साइज इंक्रीज होगा तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेटलिक कैरेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम मेटल्स के ग्रुप्स में देखते हैं जो बाय नेचर उनका बिहेवियर ही मेटलिक है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, तो लिथियम टू फ्रेंशियम अगर हम देखें तो आप देखो कि लिथियम इज लीस्ट मेटलिक, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे आपको मोस्ट मेटलिक बिहेवियर दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विच रिसाइड्स एक्सट्रीम राइट, उनको देखते हैं, हैलोजेंस को, तो फ्लोरीन से आयोडीन में आने पे आप एस्टाटीन भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है तो उसको हम जो वेरिएशंस होते हैं उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो फ्लोरीन टू आयोडीन अगर आप चेक करेंगे तो फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब आप आयोडीन को कैसा देखेंगे? आयोडीन लीस्ट नॉन मेटलिक, मतलब ये थोड़ा सा मेटलिक कैरेक्टर एक्वायर करता है। इसका जो अपना ग्रुप का नेचर है नॉन मेटलिक, वो नेचर इसका कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज ये अगर आपको कुछ सजेशन देना है, आप सजेशंस मुझे दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।